नमस्कार मेरे बंधुओं। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो लगभग 20 साल पहले मैंने लिखा था। जो दहेज से संबंधित यह कहानी है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। ये कहानी सुनिए। एक पिता अपनी पुत्री से कह रही है, चल रही बेटी, अब तुम्हारे भाग्य में यह घर द्वार नहीं है। यहाँ मनुष्य नहीं बसते, यहाँ सभी दरिंदे हैं। मैं अभागा बाप इतना गरीब हूं कि तुम्हारी सास ससुर पति की मांग पूरा नहीं कर सकता। बेटी, जिसका पति शराबी होता है ना, उस बेटी नारी का भाग ही खराब रहता है। काश मैं शादी के पहले जानती कि यह लड़का इतना शराबी है तो मैं सचमुच इस नरक में तुझे ना देता बेटी, इस नरक में तुझे ना ढकेलता। माता पिता के हृदय तो अपने बाल बच्चों के लिए विशाल होते ही हैं। ममता का हर एक बूंद आंसू के संग बह रहा था। बेटी की दशा देखकर दर्द से करा रहा था। अंजलि बेटी के ठीक करने के लिए अस्पताल से दीनानाथ जी अपना घर ले जाना चाह रहे थे। बेटी अपने पिता श्री के चरणों में को छूकर कहती है, पिताजी, भाग के अंक को भला कौन मिटा सकता है। माँ बाप तो तमाम ममता और खुशियों के साथ अपने हृदय के टुकड़े को बाबुल के घर से विदा कर देते हैं, पर जिसका जो भाग में लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। पिताश्री, सुषमा का शराबी पति मुकुल बाप बेटी के प्यार और ममता से सनाए दृश्य को देख रहा था। आज उसके हृदय में कुछ परिवर्तन सा लग रहा था। आज उसे भान हो रहा था कि संसार में सचमुच एक औरत का भाग कितना खराब होता है। जिसका पति शराबी होता है वह पश्चाताप के शिकंजे से में कसा जा रहा था और उसके अंदर के पाश्विक वृत्तियों का हास और मानवीय गुणों का उभार हो रहा था। वह लज्जित था, बोलने की चाह कुछ नहीं बोल पा रहा था। क्या बोलता वह सुषमा के साथ जो उस तरह का दुर्व्यवहार किया था। उसके पिताजी हृदय के टुकड़े को बोझ क्यों कहती है रे पगली। अपने बाल बच्चे कभी माँ बाप के लिए भार नहीं होते। माँ बाप के लिए औलाद कभी बोझ नहीं बनते। नहीं, संतान बोझ बनते हैं जो माँ बाप के अनुकूल ना चलकर मनमानी करते हैं, शराबी होते हैं, जुआड़ी होते हैं, माता पिता के अनुकूल नहीं चलते हैं, शिक्षा दीक्षा नहीं ग्रहण करते हैं। पिताश्री के आंसू का ताप फिर वह निकला। निराशा के अथाह सागर में डूबकर कहने लगे, बेटी, दामाद तो भी अपना औलाद ही होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि वह शराबी निकला। यही सबसे बड़ा कलंक है बेटी। कुलवरी में नौकरी करने से क्या होता है, पैसा कमाने से क्या होता है। वह तो नौकरी करने वाला है लेकिन संस्कारी नहीं है बेटी। गरीबों की जिंदगी उधार खाते में लिखी गई कुल जमा पूंजी होती है। दीनानाथ जी गरीबी में दबकर भी किसी तरह 3 बेटियों को शादी की। बेटियों की शादी में जो थोड़ा मोड़ा उनके पास खेत जमीन था वो उसको भी बेच दिए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कारी बनाए। हर वक्त हर समय संस्कार की बातें करते। इस तरह माता पिता के चरण स्पर्श करके छूना, बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, इस तरह वे अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को संस्कार से भर दिए। लेकिन कौन जानता है किसके भविष्य में क्या जुड़ा हुआ है। सब तो समय का खेला है। एक दिन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं और एक दिन में कहां से कहां गिर भी जाते हैं। दहेज दानों ने संभ्रांत परिवार से लेकर गरीब परिवार तक भी नहीं छोड़ा है। दहेज में कभी आ जाने के कारण सुषमा की सास ससुर और शराबी पति प्रताड़ित करते रहते। बहुत कुछ सह चुकी थी शराबी पति का, भला क्या विश्वास कि वह शराब पीकर अब क्या कर दे। एक दिन वह इतनी शराब पी ली थी कि आपे से बाहर आ गया और सुषमा से कहने लगा, तुम्हारा बाप झूठा आदमी है। वह बोला था कि शादी के बाद टीप भी मिल जाएगा, 1000 रुपया भी कम दिया था, जो अभी तक नहीं दिया। ना जाने वह नशे के झोंक में क्या क्या बक रहा था। सुषमा से सहा नहीं गया, वह प्रतिरोध करने लगी। कोई भी बेटी को अपने माँ बाप की शिकायत ठीक नहीं लगता है। मेरा बाप जैसा संस्कारी निकलना तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तुम लोगों ने मुंह से शराब की गंध आती है तो मेरे बाप के मुंह से मानवता की गंध आती है। पियक्कड़ पति से संस्कार की बातें सुनी नहीं गई। अधिकतर शराबी मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। उसे भला क्या भान कि वह अगला कदम क्या उठाएगा। वह आओ ना देखा ना ताव, अपनी कुछ चोटी पकड़कर जोर से पटक दिया और सुषमा से सहा नहीं गया। वह रोते हुए और झल्लाते उठी और अपने पति को कॉलर पकड़कर झिझोड़ने लगी।
यह सब देखकर उसकी सास और ननद ने उसका प्रतिरोध करके कहने लगी, बप्पा हो बप्पा, बाप रे बाप, इन लजी हो, अपन मर्दवे पर हाथ उठाओ लगले हो। जो अपने मर्द पर हाथ उठाती है यह कैसा खानदान की लड़की है भैया, यह तो बेशर्म हया है। शराबी पति भले ही पत्नी को कुछ कर दे, वह तो पति परमेश्वर है, उसका कुछ दोष नहीं निकाला जा सकता। जब नारी हृदय थोड़ा प्रतिरोध करती है तो उसके बेहया कहा जाता है। सुषमा की सास अपने शराबी बेटे को बहकाने लगे, कुलच्छनी को यहाँ से ले आया रे बेटा, ये तो ऐसे नागिन निकली कि अपने पति पर ही हाथ उठाती है। शराब फिर एक बार रंग दिखाना शुरू कर दी। वह शराबी फिर सुषमा को पटक दिया। इस पर सुषमा वह गिर पड़ी जहाँ चूल्हा था और वह अग्नि देवता के स्पर्श में आ गई। सुषमा को जलते देख शराबी पति का होश आने लगा। वह सामने में रखा भरा बाल्टी का पानी उसके शरीर में डाल दिया। शायद अग्नि देवता को यह पसंद नहीं आया कि सुषमा को अपनी गोद में समेट ले। वह आधा जल चुकी थी। कोलाहल सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे। जल्दी जल्दी कर सुषमा को अस्पताल ले गए। सुषमा अपने गांव घर में जीती जागती उदाहरण बन गई थी। उसके संस्कार और उसके चाल चलन ने सबको मोह लिया था। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी उसके व्यवहार से खुश रहते। वह गांव में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। आज तक तो उसके मुंह से कोई गाली शब्द सुना ही नहीं, मानो वह गाली जानती ही नहीं हो। अच्छा व्यवहार और आचरण करने वाले से सब लोग मोहित रहते हैं और उसे सब चाहते भी हैं। अस्पताल में गांव के कई लोग उसे देखने के लिए गए। कोई औरतें, कोई मर्द, बहुत से लोग गांव से करने लगा और उसका गुणगान करने लगे। सुषमा को जल जाने के बाद उसकी सास और ननद भी पश्चाताप के घेरा में आ गई थी। गांव के लोगों जो भी उसे देखने जाते या कहते नहीं चुकते, बाप रे बाप, ये कैसा जमाना आ गया हो, इतना सुंदर पुतौ को चलाना नहीं जानते। भगवान करे सबका घर में ऐसा ही लक्ष्मी पुतौ आ जाए भैया। जो भी आते सभी सुषमा के पति और सास को दो चार बातें बोल ही देते। उसकी गुणगान सुनकर मानो तमाम काली माँ हट गई हो। सुषमा की सास तो कभी कभी अपना बेटा को ही गाली देने लगती। बाप और बेटी के प्यार भरा संगम को देखकर शराबी पति का श्राप कहीं उड़ चली थी। उसके अंतर द्वंद में न जाने क्या से क्या कह रहा था। अकस्मात वह आत्मा की आवाज सुन लिया। वह ससुर जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, पिताश्री मुझसे भूल हो, मैं संगी साथी के चक्र में पड़कर शराबी बना। मैं शराबी नहीं था, लेकिन शराब मेरे दोस्तों ने मुझे सिखा दिया। लेकिन आज समझ गया हूं कि शराब कितनी बुरी चीज है। मैं नहीं समझ पाया था कि शराब इंसान के मानसिक स्तर को इतना खोखला कर देता है, इतना गिरा देता है। अपने दामाद को उठाते हुए बोला, बेटा, बुरे भाव और वस्तु को त्याग कर मनुष्य संसार में सुखी रह सकता है। बेटा उठो, तुम्हारे अंदर का जो जज्बात जाग चुका है, अंतरात्मा जाग चुकी है, यही कम बड़ी बात नहीं है। आज से तुम प्रण ले लो कि शराब तुम नहीं पियोगे। इसी में इस घर का संस्कार जिंदा रहेगा। पति पत्नी का प्रेम तो आत्मीय प्रेम होता है, क्योंकि माँ के बाद अगर संसार में कोई प्रेम का सार है, माँ तो ममता की सार होती है बेटा, लेकिन पत्नी उससे भी बढ़कर सार बन जाती है। और पति पत्नी का मिलन और पति पत्नी का प्रेम ही संसार में अमर हो जाता है। और जिस घर में पति और पत्नी का इस संसार में पति पत्नी का मेल मिलाप रहता है, वह घर ही स्वर्ग होता है बेटा। इसलिए तुम अपने आप में सोचो और प्रण करो कि आज से तुम शराब का सेवन नहीं करोगे। धन्यवाद।